बीक टू विलेज का चौथा मरहला। मुतअद्दिद पंचायतों में विजिटिंग ऑफिसरान की अवाम के साथ मुलाकातें। ज़हीद अब्बास। मंडी। तहसील मंडी के तीनों ब्लाकों की मुतअद्दिद पंचायतों में बीक टू विलेज के चौथे मरहले के दौरान विजिटिंग ऑफिसरान और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन सरपंचों पंचों के हमराह पहुँचे, जहाँ पहले रोज़ तारफ़ी मीटिंगों के बाद मुतअद्दिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। मंडी लोन और साथरा की पंचायतों में बीक टू विलेज के चौथे मरहले के हवाले से अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 मरहलों के दौरान बीक टू विलेज के दौरान मुतअद्दिद मसाइल की निशानदाही की गई थी, जिनमें से अक्सर काम हो चुके हैं, जिनके उस मरहले के दौरान इफ्तिताह भी किया गया। पंचायत हवेली में विजिटिंग ऑफिसर डायरेक्टर निसार अहमद शाद, पंचायत अड़ाई मलिकन सनीर, लेक्चरर मोहम्मद हलील मीर, विजिटिंग ऑफिसर पंचायत चखड़ी बंद, इंजीनियर तलत महमूद खान के अलावा मुतअद्दिद पंचायतों में मुतअद्दिद महकमों के अली अफीसरान ने ज़मीनी हक़ायक़ की रोशनी में लोगों के मसाइल सुने। उस दौरान सड़क, पानी, बिजली, राशन, PAY व दीगर मसाइल को उजागर किया गया, जिन्हें विजिटिंग ऑफिसरान उस मरहले की रिपोर्ट के जरिया हुकाम बाला तक पहुँचाने का अहद किया। उस मरहले के हवाले से मुतअद्दिद सियासी, समाजी और अवाम ने सराहना करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सेकंड थर्सडे ना जी, तो एंगेज करने के लिए सर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होना भी जरूरी है। हाँ, एक होनी चाहिए ना। यहाँ पे पहली बात तो ये है, मुझे तो मैं भी बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड नहीं। ये बैक टू विलेज का कार्यक्रम है, 2019 से शुरू हुआ। इस बार ये चौथा बैक टू विलेज है। इसमें ऐसा है कि पूरे यूटी में हर पंचायत में एक कम से कम सरकार एक गेस्टेड ऑफिसर को भेजती है, और जितने भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो कंसर्न है वो सारे वहाँ होते हैं, और वहाँ के जो जनरल पब्लिक के जो जितने भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं वो वहाँ सुने जाते हैं, और जो विजिटिंग ऑफिसर है वो नोट करके सरकार तक पहुँचाता है। और जो जितनी भी स्कीमें हैं जो यूटी लेवल की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारी हमारी स्कीमें जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं। हमारा एक प्लेटफार्म है ई सर्विसेज के नाम से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उसमें 245 के आसपास जो सर्विसेज हैं वो एक ही प्लेटफार्म पे हैं। मैं अबड़ाई पंचायत हवेली में हूँ, तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी का कमो पेश अच्छी है। बिजली का भी कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं आए हैं, पानी के भी मसले चल रहे हैं। हाँ, अब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, इनको थोड़ा सा आर्गुमेंटेशन की ज़रूरत है। अब लोगों की जैसे पिछली बार इससे पहले भी जो 3 विजिटिंग ऑफिसर आए उनके जैसे 8 से 10 चीज़ें इनने रखी थी वो सारी पूरी हो गई हैं। अब नए प्रोजेक्ट किए लोगों ने डिमांड, तो वो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। उनके लिए एक स्पेशल फंड भी होता है, बैक टू विलेज फंड, जिसको रूरल डेवलपमेंट ऑपरेट करता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बाकी भी काम होंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हमें भी सख्त हिदायत है कि हमने जाके लोगों की समस्या को सुनना है और उसका समाधान थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट करवाना है। चौथा फेस बैक टू विलेज के हवाले से यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मेरे पास जॉइंट डायरेक्टर आए थे, जिन्होंने आज मंडी प्रॉपर में एक ग्राम सभा बुलाई। उसमें सभी हजरात मौजूद थे, और साथ साथ यहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे तहसील के वो सब यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने यही बताया कि जो आपके पहले 3 मरहलों में काम हुए थे वो हुए या नहीं हुए। मैंने कहा 2 काम हुए हैं। मंडी प्रॉपर में 2 साल पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया गया बैक टू विलेज के हवाले से, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपया मुझे दिया था। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ मुझे उन्होंने 9,80,000 रुपया दिया है मल्ला पठाना, जो मेरी पंचायत है बायला की 2 वार्डों में दिया है, जहां पे वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आज डायरेक्टर साहब ने वहां पे विजिट भी किया। उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स की किट मैंने ली है 20,000 की। ये मेरे काम हुए हैं। लेकिन मैंने काफ़ी काम बताए थे 2 साल पहले। एक ये कहा था कि मंडी जो है टोन ये पहाड़ जदगान है, जहाँ पे 100 घर हमारा पहाड़ के नीचे है, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 साल पहले स्लाइडिंग हुई थी। हमारे 3 घर फुली डैमेज हुए थे। उस सिलसिले में भी मैंने इनसे बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमारे बैक टू विलेज फेज़ 4 का जो
विजिटिंग ऑफिसर जो हैं हर पंचायत में, जम्मू कश्मीर यूटी में हर पंचायत में 28 और 29 को ये जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें हमारे विजिटिंग ऑफिसर जो हैं अंडर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो आए हुए हैं और वो बड़े ही अच्छे ढंग से जो है लोगों के मामलात सुन रहे हैं। और जितने भी मामलात हैं वो हम जो भी पंचायत की जो सैर फरिस्त मामलात होंगे वो वैरायटी पे रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे मामलात जो है वो सुने जाएंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। बैक टू विलेज के तहत प्रोग्राम हर जगह पूरी यूटी में हो रहा है, वहाँ इसी के एक झलक जो है वो अड़ाई में भी है। आप देखेंगे कि इस बैक टू विलेज का फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम चलाई है कि आओ गाँव की तरफ चलें और गाँव के मसाइल, गाँव के लोगों के ख्यालात सुने जाएं, गाँव के लोगों की तकलीफ़ सुनी जाए और इसका फ़ायदा जो है वो गाँव के लोगों को जो है वो आस्ता आस्ता हो रहा है। इस बैक टू विलेज के तहत जो है जो इस वक्त आज चौथी बार जो है वो पूरी यूटी में हो रहा है। मैं समझूंगा कि हमारे जो लोग हैं वो इस बैक टू विलेज का फ़ायदा लें, इस पर बैठ के अपनी प्रॉब्लम अपने इलाके की परेशानियां जो है वो मुतल्लिका ऑफिसर तक रखें। ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है कि गाँव के लोगों की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर तक पहुँचे ताकि यहाँ के मसाइल जो है वो हल हो सकें। तो हालांकि लोग बड़ी कम तादाद में हैं, तो मैं समझूंगा कि जिस तरह से पहले बैक टू विलेज गुजरे उसमें कुछ काम रखे गए थे, इससे ये है कि ग्राउंड पे भी कुछ काम नज़र आएगा और लोगों के मसाइल भी जो है वो ऊपर तक पहुंचेंगे। बहुत सारी दिक्कतें हमारे लोगों की जो खुलकर नहीं बता सकते किसी ऑफिसर को, ये एक अच्छा मौका है। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा बग़ैर ज़ात पात के, बग़ैर सियासत के ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेके अपने गांव की आवाज़ बने, अपने इलाके की तरक्की की तरफ आवाज़ को बुलंद करें और ये एक अच्छा मौका है और हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा भी हमारे गांव को है। हालांकि कुछ जगहों पे प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा भी कुछ जगहों पे हो रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि हमारे लोग जो है वो इसका पूरा फ़ायदा लेकर गाँव की आवाज़ को हमेशा जो है गाँव की आवाज़ को बुलंद करते रहें। शुक्रिया।